दिल्ली के मिशन की बात की जाए तो मैं तो बिलीव करता है कि अपने स्टूडेंट्स को हाईटेक स्किल सिखाई जाए जिनकी इस वक्त पूरी दुनिया में डिमांड है। इन हाईटेक स्किल्स के बेस पर स्टूडेंट्स न सिर्फ इंटर्नशिप्स और जॉब भी सिक्योर करते हैं। जो कि अपने फाउंडर्स बड़े प्रोफेशनल्स हैं, इसके अलावा भी जो इंटरनेशनल मेंटर्स के जरिए अपने स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करता है ताकि स्टूडेंट्स इनसे ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में सीखें और इंटरनेशनल स्टेज पर आगे ग्रुप पे काम करने का तरीका ये है। वीक डेज में मंडे टू फ्राइडे रिकॉर्ड पर 22 सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा एक वीकली वेबिनार और एक वीकेंड पर वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाई जाती है। वीकडेज में होने वाली सेशंस में पाइथन आइल्स और जीआरई के लिए प्रिपरेशन कोर्सेज, पीएसए लीड कोड और इंटरव्यू के प्रिपरेशन कोर्सेज, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के कोर्सेज शामिल हैं। ये तमाम कोर्सेज बिगनर फ्रेंडली हैं, तो इन्हें किसी भी एक्सपीरियंस और किसी भी डोमेन के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये तमाम कोर्सेज 100% फ्री हैं। इन तमाम कोर्सेज को के फेसबुक पेज पर लाइव किया जाता है, तो आप इन्हें वहां भी देख सकते हैं और इनकी रिकॉर्डिंग का भी वहां कंसल्ट किया जा सकता है। हाईकोर्ट गुरु की रिसेंट अचीवमेंट्स को हाईलाइट बहुत अच्छा किया। तो अब तक हाईकोर्ट गुरु के स्टूडेंट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन और हैकाथॉन में 700 प्लस अवार्ड सिक्योर कर चुके हैं। हाईकोर्ट गुरु के स्टूडेंट्स न सिर्फ यूएसए बल्कि पूरी दुनिया में फ्री फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर कर गए। इसके अलावा हाईकोर्ट गुरु के स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप्स और जॉब भी सिक्योर की है, बहुत है लोकल एंड इंटरनेशनल लेवल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिनाउंड कॉम्पिटिशन CS50 पजल डे में 2024 में गुरु की 38 टीम्स ने 100% पजल सॉल्व की और फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के फेमस इंटरनेशनल प्रोग्राम कोडिंग प्लेसमेंट 2024 में गुरु के 72 मेंटर्स सिलेक्ट हुए। गूगल कोड चैम्प 2023 में गुरु के 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। गुरु के 3 स्टूडेंट्स ने पूरी दुनिया से प्रोफेशनल के साथ कम्पीट करते हुए आधे मिशन में इंटर्नशिप को सिक्योर किया और सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और 2024 के लिए के स्टूडेंट्स ने 18 डिफरेंट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में फ्री फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की। अगर इन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल की हाइलाइट्स की बात करें तो इनका ताल्लुक पाकिस्तान की टियर 2 और टियर 3 यूनिवर्सिटी से है। इसके अलावा इनकी सीजीपीए की रेंज 3.1 से 3.8, हाइट स्पैन की रेंज 6.5 से 7.5 के दरमियान। इनके पास कोई पब्लिकेशन और जारी नहीं है। इनकी स्टडी गैप की ड्यूरेशन 1 साल से 15 साल के दरमियान। इन तमाम स्कॉलरशिप अचीवर्स को 100% फी भी मिला है और इसके साथ मंथली स्टाइपेंड भी मिला है जिसके अलावा 11 से 3 साल इन तमाम स्टूडेंट्स ने सारे प्रोसेस के दौरान कोई रजिस्ट्रेशन नहीं और हमारे आज के स्पीकर सलमान सो Okay, thank you, Sir Islan, for the presentation of HiCode Group. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, सो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट, हमारा जो आज का एक टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, तो लेट मी जस्ट गिव यू लिटिल बैकग्राउंड कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक दैट इज अबाउट हैकेथॉन्स। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ यू गाइस आर ऑलरेडी हैकेथॉन्स, लेकिन जो लोग अगर नए हैं, तो हैकेथॉन जो होता है वो एक इंटरनेशनल कंपटीशन होता है जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हैं विद इंटरनेशनल पीपल। और इसकी वैल्यू इस तरह से है कि आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर आता है, यू लर्न अ लॉट। जब आप कम्पिटिटिव इवेंट्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पर आप compete करते हैं और फिर टीम वर्क करना आपको आता है, आपको इंटरनेशनल लोगों के साथ बात करना आती है। तो ये, और फिर डेफिनेटली जब आप उनके साथ कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, दैट हेल्प्स यू ऑन योर प्रोफाइल एज वेल। अब एक एक पर्टिकुलर टॉपिक जो मुझे लगता है कि मेरा जितना एक्सपीरियंस है अबाउट 8+ हैकेथॉन्स का, उसमें आई वन वन हैकेथॉन
and which was a great one, Benin Multimodal AI Hackathon. अब जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग एक टॉपिक जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ एक्चुअली अंडररेटेड। बहुत सारे लोग जो है इसको अंडररेट करते हैं। वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका उनका जो प्रोजेक्ट होता है बहुत अच्छा होता है, उनकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन अक्सर वो क्वेश्चन करते हैं अपने आप से, अपनी टीम में बाद में, कि वाई कुडंट वी विन इट, या फिर हम शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हुए विनर्स के अंदर। ठीक है, तो उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये टॉपिक है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कैसे करना होता है। क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेट्स से अब इसे हट के हैकेथॉन से बाहर निकले, एक बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, वो एक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट बना लेते हैं बहुत अच्छी, उन्होंने उस पर बहुत पैसा लगाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर काम किया, बहुत अच्छी उसका क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसको वो अच्छे से एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे, उन्होंने एडवर्टीजमेंट उसकी उस तरह से नहीं की, तो क्या जो ऑडियंस है, क्या उन्हें वो पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट कितनी काम की है? एनीवन? कोई भी बताना चाहे अगर इस पे। भाई सर, किसी को आइडिया नहीं होगा कि मतलब उनका वो क्या काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि हो सकता है उन्होंने उसको उन्होंने मैन्युफैक्चर बहुत अच्छा किया हो, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट कम्स डाउन टू इज कि उन्होंने उसको प्रेजेंट कितना अच्छा किया लोगों के सामने, यानी उसको एडवर्टाइज कितना अच्छा किया। राइट, अब जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर, जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं अच्छा उनको रिवॉर्ड मिलता है उनकी सेलिंग का, कि उनकी प्रोडक्ट जो कितनी अच्छी सेल हो रही है, उस पर कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कंज्यूमर्स का। राइट, यहाँ पर हम कहते हैं कि हमें रिस्पॉन्स किस चीज़ का आ रहा है, हमें हमारे ऑडियंस की तरफ से और हमारे जजेस की तरफ से कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। दिस इज वेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो ये आपके पास है ये इतना क्रूशल है, कि अगर आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट भी बनाई है, लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, अगर आपने कुछ चीज़ें उसको, अब वो कैसे प्रेजेंट करना है, दिस इज द थिंग, कि आपने एक स्टोरी की तरह उसको प्रेजेंट करना है। आपने जो भी किया है डेवलपमेंट वर्क, जितने भी दिन का आपने काम किया है एक टीम के अंदर, आपने उसको एक स्टोरी की तरह बना के करना है। तो वो किस तरह से करते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग जो होती है ना, यानी इसका मतलब ये होता है, एक चीज, कोई भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, लेट्स से आपने कोई भी इंफॉर्मेशन आपने कन्वे करनी है, तो वो अगर आप डायरेक्टली पैसे कर देंगे, दैट वोंट क्रिएट मच हाइप, वुड इट? आपके पास आप उसको एक्साइटमेंट उसमें नहीं होगी। आप सिंपल एक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो उसमें बोर भी होना शुरू हो जाएंगे या उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा। कर्जे तो बहुत अच्छी बात है, जो जो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो वो इससे से क्या होगा, वो अपनी अट्रैक्शन लूज करना शुरू कर देगा, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन या डाटा है। राइट, तो वन गुड वे टू प्रेजेंट व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे इज बाय ट्राइंग टू नरेट अ स्टोरी। उसकी क्या वजह है, वाई डज इट मैटर्स? हैकेथॉन्स में जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर हम आप भी देखेंगे, अगर लेट से आपने एक प्रोजेक्ट जो है बना लिया, ठीक है, अगर आप सबमिशंस में जाते हैं ना, आप ये देखेंगे कि बहुत सारी सबमिशंस हैं जो बहुत अच्छे, आपको भी ये ट्रैक कर रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये हो सकता है हमसे ज़्यादा अच्छे हों, या ये हमें compete करें या हमसे बहुत अच्छे हों, मे बी। ठीक है, वट एवर योर परस्पेक्टिव इज ऑन दैट पर्टिकुलर जो आपके कंपिटिटर्स ने बनाई है, जो दूसरी टीम्स के प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन आप बाद में ये भी देखेंगे कि जब विनर्स होंगे ना, जब आपको पता चलता है अच्छा ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये विन हुआ है, तो वो जो जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ना वो लैग कर रहे होते हैं, वो कहाँ पे लैग किए होंगे? हालांकि उनकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी थी, ठीक है, उन्होंने कंटेंट भी बहुत अच्छा बनाया होगा प्रेजेंटेशन का, बट द थिंग इज कि जब उन्होंने उसको डिलीवर किया होगा ना, वो उस इफेक्टिवनेस के साथ डिलीवर ही नहीं कर पाए। दिस इज वेयर बेसिकली स्टोरी टेलिंग कम्स है। इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे शुरू होती है, कि आपने अपने प्रोजेक्ट को जब भी बताना है, एक स्टोरी की तरह नरेट करना है। और उस स्टोरी में क्या होना चाहिए, अच्छा ये क्यों करते हैं? नॉर्मली ऐसे होता है कि ना, एक साइंटिफिकल फैक्ट है, अगर आप इसको चेक भी करें, कि इंसान जो है ना, ह्यूमंस, उन्हें अगर आप डायरेक्टली कोई डाटा बताएंगे ना, तो वो मे बी और मे नॉट बी, उन्हें वो अट्रैक्ट करें या ना करें। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई भी बात उन्हें स्टोरी की तरह बताएंगे ना, एक स्टोरी समझकर, ठीक है, उसको एक एक प्रॉपर एक तरतीब में चैप्टर वाइज उसको डिवाइड करेंगे और एक अच्छा सा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेंगे,
उससे क्या होगा, वो इंगेज होना शुरू हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हैकेथॉन्स, ये जो ह्यूमंस हैं ये बेसिकली आपके जजेस होंगे यहाँ पे। ठीक है, और जजेस के अलावा अगर लेट्स से द बेस्ट विशेस, अगर आपका जो है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है, देन ऑफ्टन आप ये भी देखेंगे कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा ऑडियंस को, जो पूरे हैकेथॉन में बाकी टीम्स हैं उनको भी प्रेजेंट करना पड़ सकता है। सो फर्स्ट द फर्स्ट ऑडियंस इज योर जजेस, लेकिन उसके बाद आपकी जो बाकी कंपिटिटर्स हैं, बाकी जो हैकेथॉन के ऑफिशियल्स हैं, वो भी आपकी ऑडियंस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपको अगर आपने ह्यूमंस को अट्रैक्ट करना है ना किसी भी चीज़ में, यू नीड टू कन्वे इन सच अ वे कि एक स्टोरी उन्हें फील हो, कि यू आर एक्चुअली टेलिंग सम काइंड ऑफ स्टोरी। इससे क्या होगा, एक तो आपका रिदम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप एक एक स्टेप को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे होंगे, अच्छा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, फिर हमने ऐसे किया, फिर हमने ऐसे किया। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है कि अगर आप इसको स्टोरी की तरह डिस्क्राइब करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जो है एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा ऑन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ वही कि आपने अगर जजेस और ऑडियंस को एंगेज करना है, उनकी अगर आपने अटेंशन को कैप्चर करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है कि आप अगर सिर्फ ये बताएंगे ना कि नॉर्मली अपार्ट फ्रॉम दिस के अच्छा हमने ये बनाया, हमने इसमें ये पर्टिकुलर टूल्स यूज़ की, ये हमने लैंग्वेज यूज़ की, हमने ये यूज़ किया, हमने फिर इसमें एआई की इंटीग्रेशन की, हमने ये किया। अच्छा, दिस इज वन थिंग, दिस इज द टेक्निकल एस्पेक्ट। वो जो जजेस देखना चाह रहे हैं ना आपसे, वो उसका बिजनेस एस्पेक्ट भी है। व्हाट इज बिजनेस एस्पेक्ट? कोई बताना चाहेगा मुझे बिजनेस वैल्यू क्या होती है किसी प्रोजेक्ट की? प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली? सर, बिजनेस वैल्यू का मतलब है कि कितना प्रॉफिट हम मतलब अर्न कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके। ठीक है, मैं आता हूँ। और सर शहरियार का हैंड रेज़र, आप भी बताना चाहें? यस सर। सर बिजनेस वैल्यू ये होगी कि अगर हम उस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा और काम करके उसे मार्केट में लेके आए तो वो कितना के प्रॉफिट जनरेट करेगी और वो कितनी की मार्केट को कवर करेगी। अच्छा, आप सबने ना एक चीज पे एम्फेसाइज की है, दैट इज कि बिजनेस समझ के ना आपको लगा है कि इसकी ये रिटर्न की बात हो रही है, दैट इज अबाउट मनी। राइट, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपके फौरन से माइंड में ये है कि बिजनेस का मतलब ये है कि आपकी प्रॉफिट कितना हो रहा है। राइट, लेकिन एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं कि जब हम कहते हैं ना कि एक प्रोजेक्ट जो है उसकी बिजनेस वैल्यू क्या है, उसकी बिजनेस वैल्यू का मतलब ये है कि वो एक एक यहाँ पे किसी ने बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है रियल वर्ल्ड? अगर आपका बिजनेस वैल्यू इस तरह की ना कि आपने एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाया, एक प्रोटोटाइप बनाया, जिस पे अगर आप काम करें, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, उस पे आप स्पॉन्सर्स ले आते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर वो प्रोजेक्ट जो है उसको आप एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशन बना सकते हैं फुल फ्लेज, अगर उसमें इतना स्कोप है, अगर उसमें इतना पोटेंशियल है, तो दिस इज द बिजनेस वैल्यू। ये होती है वो जो बिजनेस, जब आप देखेंगे हैकेथॉन में ना एक नीचे कैटेगरी होती है, वो जज कर रहे होते हैं कि इसकी बिजनेस वैल्यू कितनी है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आपने पहले बात की, आपने कहा रेवेन्यू जनरेट हो कितना होता है, उसके पास उसके प्रॉफिट कितने होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप सोचें, अगर आप इन दोनों को रिलेट करें, अगर आप किस चीज से कमा सकते हैं, कोई भी बिजनेस जो है वो हिट कैसे होता है, ऑब्वियसली उसमें क्या होता है कि आपको कोई ऐसी वॉइड अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपनी किसी भी इंडस्ट्री में, कोई ऐसा जो क्या उसे कहते हैं, अगर आप होल कह लें, एक ऐसी वॉइड, एक ऐसी स्पेस आपको मिल जाए जो कि अनटैप्ड है, अभी तक उस पर किसी ने काम नहीं किया, और अगर किया भी है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, अगर वो एक अनटैप्ड जगह आप अपने आइडिया से फुलफिल कर दें, जिससे किसी का काम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, उसमें उसके रिसोर्सेज कम लगना शुरू हो जाए, यानी रिसोर्सेज सेव होना शुरू हो जाए, या फिर उसका टाइम सेव होना शुरू हो, टाइम इज अ पार्ट ऑफ रिसोर्स, राइट? अगर टाइम सेव होना शुरू हो जाए, तो किसी भी तरह की अगर एफिशिएंसी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए अगर आपका आइडिया जो है उसको असिस्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपका जो बिजनेस वैल्यू है, यू आर एक्चुअली लिविंग अप टू इट। दैट इज कॉल्ड बिजनेस वैल्यू। कि रियल वर्ल्ड के अंदर आपका प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा पोटेंशियल रखता है अगर हम इसमें इन्वेस्ट करें। आपने देखा होगा यहाँ पे लैब के ऊपर, इफ़ यू गाइस हैव वर्कड ओवर देयर इन द हैकेथॉन्स,
वहां पर अक्सर वो आपको ये भी देते हैं कि आपको स्टार्टअप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है ये प्रोजेक्ट, कि अगर आप नेक्स्ट के साथ काम करना चाहें तो उसमें आपसे इंटरव्यूज होते हैं, आपसे वो पूछते हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट का पोटेंशियल बताएं, कितना पोटेंशियल है इसमें, ये क्या डिलीवर करता है, इसकी वैल्यू क्या है, फिर वो पूछते हैं आपकी बिजनेस वैल्यू क्या है, कौन सी प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, जिसमें आप कहते हैं कि मुझे इतनी बड़ी ऑडियंस को टारगेट करना है और उससे मेरा इतना इतना सारा, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि ये मैं जो बोल रहा हूँ कि बिजनेस वैल्यू है, ये कहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ना, जब आप कहते हैं कि मैंने एक स्टोरी की तरह लेके चलना है, उसका मतलब ये है कि एक चीज़, आपका जो प्रोजेक्ट है वो यूनिकली प्रेजेंट होना चाहिए आपके जजेस के सामने, ठीक है। क्योंकि बाज़ अगर आप ये भी देखेंगे कि जो आइडिया आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं ना, फॉर सम रीज़न ऐसा ऐसा भी होता है, कोइंसिडेंट भी होता है, वही आइडिया कोई आपका कंपटीटर भी बना के बैठा हुआ, उसके जहन में भी वही आइडिया आ रहा है। अगर हेल्थ केयर की बात हो रही है तो हेल्थ केयर में एग्जैक्टली उसने सिमिलर काइंड ऑफ आइडिया आपसे उसने उसके उसके पास भी आ गया, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस या तो आपकी एप्लीकेशन की इम्प्लीमेंटेशन में होगा, ठीक है, वो कितनी अच्छी इम्प्लीमेंटेड, लेकिन उससे ज़्यादा, क्योंकि प्रोटोटाइप में इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट एवरीथिंग, क्योंकि दैट इज अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब है कि दिस इज नॉट परफेक्ट, दिस इज नॉट द फाइनलाइज्ड डिजाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, वो सिर्फ आइडिया, एक तो यूनिकनेस देख रहे हैं, बट इसके अलावा वो क्या देख रहे हैं, किस आइडिया से आपका स्कोप क्या बिल्ड हो रहा है, आपके जहन में इस आइडिया को किस तरह से इंप्लीमेंट करने का स्कोप है आपके जहन में। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सर्ट फ्रॉम यू, ठीक है। जब वो कहते हैं कि हम एक आइडिया दें अपनी तरफ से हैकाथॉन में, ठीक है। तो दो चीजें, एक तो स्टोरी जो है वो क्यों जरूरी है, कि इंसान जो है उसको स्टोरी पसंद आती है, इंस्टेड ऑफ अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा दे देंगे उसको, वो बोर्डम बहुत ज्यादा बोरियत की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो एक स्टोरी को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, हैकेथॉन्स के अंदर जजेस और ऑडियंस को इंगेज करने के लिए आपकी स्टोरी जो है उसको नरेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दी, वी डिडंट जस्ट बिल्ड अ टूल, वी सेट आउट टू सॉल्व अ पर्सनल पेन पॉइंट दैट अफेक्ट्स मिलियंस। यानी आपने कोई पेन पॉइंट का मतलब है वही वॉइड, कोई ऐसी प्रॉब्लम को आपने टारगेट कर लिया जिससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑडियंस जो है या कंज्यूमर्स जो हैं उनका फायदा होने लगा। सो दिस इज कॉल्ड द बिजनेस वैल्यू जो आप इसमें ऐड करते हैं। ओके, सो अब ये तो अभी तक हमने इसको देखा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिकली स्टोरी टेलिंग में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने कवर करनी है हर हाल में। अब इस अच्छी स्टोरी को आपने नरेट कैसे करना होता है? एक अच्छे प्रोजेक्ट का जो नैरेटिव बिल्ड होता है ना, हर स्टोरी का एक नैरेटिव होता है। तो एक अच्छे प्रोजेक्ट का जो नैरेटिव होता है ना, वो 3 स्टेप्स के ऊपर होता है। एक फर्स्ट जो सबसे पहला स्टेप है ना, उसमें आपने डिलीवर करना है उस प्रॉब्लम को जिसको आप टैकल करने जा रहे हैं। उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में आप बताएंगे कि ये रियल वर्ल्ड में वो कौन सा इशू है जिसको आप टैकल करने जा रहे हैं, द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उसकी अर्जेंसी क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी अगर आप इसको टैकल कर रहे हैं तो इससे टैकल करने से होगा क्या, उससे कितने लोगों का फायदा होगा, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम के अंदर उसको आपने बता दिया कि इस प्रॉब्लम को क्यों जरूरी है कि हम टैकल करें। पहले आपने बता दिया प्रॉब्लम कौन सी है, फिर आपने बता दिया उस प्रॉब्लम को टैकल करना जरूरी क्यों है, ठीक है। तो अगर आप ये 2 पॉइंट इनको अगर आप क्लियरली जजेस के सामने अगर रखते हैं ना, ऑडियंस इज द जजेस ओवर हियर, या अगर आप बिजनेस टर्म में ले जाएं, अगर आप इससे बाहर निकलते हैं हैकेथॉन से, तो ये जो की पॉइंट्स हैं ये वहाँ बहुत काम आएंगे। अगर आप एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, एक स्टार्टअप बनाते हैं, वहाँ पर भी व्हाट आर द थिंग्स जो आपको रिक्वायर्ड है कि एक स्टार्टअप के लिए आपको पता हो कि मैं अगर इस पे काम करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, तो मैं इस पे काम करूंगा तो ये मुझे आउटपुट देगा, ये स्टार्टअप ये कहीं फेल नहीं हो जाएगा। तो ये वो की एरियाज हैं जो आपने हमेशा अपने माइंड में रखने हैं कि दिस दीज आर द थिंग्स, अगर इस पे मैंने इन्वेस्ट भी करना है किसी आइडिया पे, तो क्या वो आइडिया इन चीज़ों पे पूरा उतर, उसका बेनिफिट कितना है, फिर इन्हें आप स्केल करते हैं कि ये रियल वर्ल्ड जो इशू है ये कितना प्रोमिनेंट है, ये कॉमन कितना है, क्या मेरा जो आइडिया है, क्या मेरा जो प्रोजेक्ट है, क्या मेरी जो एप्लीकेशन है, अगर मैं उसको एक अच्छे लेवल पे ले जाऊं या उस पर इन्वेस्ट करूं या स्पॉन्सर्स को मैं गैदर करना चाहूँ, स्टेक होल्डर्स लेकर आना चाहूँ, तो क्या स्टेक होल्डर्स के लिए इतना कन्विंसिंग है ये पॉइंट? दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग, कि प्रॉब्लम जो है उनके सामने डिलीवर करना, कि किस प्रॉब्लम पे हम काम कर रहे हैं। पहला ये था कि आपने बता दिया प्रॉब्लम है,
ठीक है, जजेस और स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स अगर आप एक स्टार्टअप की बात करें, जजेस अगर हम किसी हैकेथॉन की बात कर रहे हैं सिंपली। ठीक है, अब आपने ये तो बता दी कि प्रॉब्लम ये है और उस प्रॉब्लम की ये डेप्थ है। अब आपने ये बताना है सेकंड फेज आपका जो स्टोरी का होगा वो होगा उसका सोल्यूशन क्या है। तो आपका जो जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इनोवेटिवली, इनोवेटिव कुड बी विद द एआई, ऑफ कोर्स आजकल का दौर है, एआई चल रहा है बहुत ज्यादा, हर एक एप्लीकेशन के अंदर भी सी के एआई को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो इनोवेटिवली या यूनिकली आप उसको किस तरह से टैकल करें उस प्रॉब्लम को, दैट शुड बी, द सोल्यूशन शुड बी योर एप्लीकेशन या योर आइडिया बेसिकली। ठीक है, वो जो आप प्रॉब्लम, जो चैलेंज आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना, कि मैं इस चैलेंज के ऊपर काम कर रहा हूँ, हमारी टीम ने इस चैलेंज को फोकस किया और इसको फुलफिल करने लगे हैं। तो वो जो फुलफिलमेंट है ना वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। वो जो भी प्रोवाइड कर वॉट एवर फीचर्स से यार, वो उसको फुलफिल करना चाहते हैं। ठीक है, और फिर आपने ये बताना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी एप्लीकेशन है, जो जिस तरह से वो सॉल्व करिए उसको वो यूनिक बनाते हैं, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट लेकर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखें अब एक चीज़ जो आपने ख्याल रखना है कि ये सिंपल रहनी चाहिए और इफेक्टिव रहनी चाहिए। जब आप अपने एप्लीकेशन को डिलीवर करते हैं ना, तो आपने टेक्निकल एस्पेक्ट सिर्फ नहीं बताने होते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जब आप एक प्रोडक्ट को कहते हैं कि जी मेरा जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव है बहुत। ठीक है, आप में से कितने लोग होंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप एप्पल के फैंस होंगे, सैमसंग के फैन होंगे, इफ यू आर इनटू स्मार्टफोन वर्ल्ड, राइट। यहाँ पे लैपटॉप्स को देखते हैं या कोई भी इनोवेटिव जो टेक आपके पास रिवील होती है मार्केट में, तो इफ यू, अगर आप उनकी प्रेजेंटेशंस देखें ना, तो उस प्रेजेंटेशन में वो ये जरूर मेंशन करते हैं कि हमने ये नई टेक्नोलॉजी यूज की, हमने इसमें इतना प्रोसेसर यूज किया, हमने इसमें इतना ये नेक्स्ट जनरेशन ये यूज कर लिया फॉर एग्जांपल, राइट। हमने इसमें इतनी रैम यूज की, लेकिन आपकी सारी जो प्रेजेंटेशन होती है दैट डजंट रिवॉल्व अराउंड दैट। इसके अलावा वो शुरू ये करते हैं कि इससे आप ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ को किस तरह से इम्पेक्ट करेगी। सारा जो आपका रिवॉल्वमेंट होती है ना, जो आपका पूरा प्रोजेक्ट होता है, जब आपने डिस्क्राइब करना है, जब आपने उसको प्रेजेंट करना है, दिस इज योर वेरी बेस कि आपने एक ह्यूमन को किस तरह से इम्पेक्ट करना है, एक सोसाइटी को कैसे इम्पेक्ट करना है उसके साथ। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनको एडवांटेज देंगे इस पर्टिकुलर, अगर वो इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उन्हें इससे फायदा क्या होगा बेसिकली, राइट। सो ये वो, इसमें सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मीन्स जो आप बता रहे होंगे ना टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो इट इज़ वेरी कॉमन कि हम डेवलपर्स या हम प्रोग्रामर्स के तौर पे हम जो बता रहे होते हैं हमें तो वो समझ आ रही होती है। लेकिन अगर यही बातें आप एक नॉर्मल बंदे को बताना शुरू कर देंगे ना, कि एक नई टेक्नोलॉजी मैंने इसमें डाली, उस टेक्नोलॉजी में मैंने इस तरह से इंटीग्रेट किया, उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जजेस जो हैं जब वो क्राइटेरिया मैनेज करते हैं ना कि आपका हैकेथॉन जो है, तो उस पे वो देखते हैं कि आप एक अपनी प्रोडक्ट को ऑडियंस के नज़रिए से किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, यानी ह्यूमन लेवल पे आके आप उसको कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दैट अगेन दिस इज कॉल्ड द बिजनेस वैल्यू, राइट। तो आपका फोकस होना चाहिए सिंप्लिसिटी, जब आप बोल रहे हो तो ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाने की ज़रूरत आपको, हर जो आपकी टेक्नोलॉजी है इम्प्लीमेंटेशन उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल रहना है कि हमने ये इम्प्लीमेंट किया और फिर हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर आ जाए कि ये जो प्रोडक्ट है ये इंपॉर्टेंट कितनी हो सकती है, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है, इसका स्कोप क्या हो सकता है। लास्टली जो लास्ट पॉइंट है, दैट कम्स जर्नी। ये जर्नी क्या है, जर्नी जो होती है ना जब आप जजेस के सामने प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो आपसे ये तो उन्होंने भी देख लिया कि उन्होंने आपका डेफिनेटली रन करके देखा प्रोजेक्ट, ठीक है, लेकिन वो एक चीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपका ये जो वेंचर था, हैकेथॉन आपके पास इतने दिन थे, आपको वो कौन से चैलेंजेस थे, वो क्या प्रोसेस था, आपने जो टीम के साथ काम किया किस तरह से आपने टीम डेवलप की, उसके बाद देन अबाउट योर चैलेंजेस स्पेशली, कि आपने एक आइडिया पे काम करना शुरू किया, आपने देखा हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड और यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे थे, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपने इन चैलेंजेस को, वो कौन से चैलेंजेस थे और फिर आपने उन्हें ओवरकम कैसे किया। ठीक है, ये जो जर्नी है ना आपकी, कि मैंने अपनी टीम के साथ, हमारी टीम ने किस तरह से ये चीज़ें अकॉम्प्लिश की ड्यूरिंग दीज डेज, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप कोई भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है ना कहीं कहीं पे कोई ऐसा एरिया आ गया था ड्यूरिंग योर डेवलपमेंट फेज कि
एपीआई के ऊपर काम करते प्रॉब्लम आ रही थी, या आपसे लेट्स से प्रेजेंटेशन में एक होता है वो जो स्टेटिस्टिकल होती है, तो बिजनेस वैल्यू रेवेन्यू से रिलेटेड होती है, कि अपने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर वो ऐड करना जरूरी होता है, तो आपको उस पर रिसर्च करनी पड़ती है। तो भाई बिजनेस रिसर्च होती है, आप रिसर्च करते हैं कि हमारा जो चैलेंज है इस टाइम करेंटली मार्केट के अंदर, उसकी उसका क्या परसेंटेज है, हम कितनी, क्योंकि अगर आपको ये नहीं ना आइडिया कि आपके पास मेरी जो प्रोडक्ट है वो इतना इन्फ्लुएंस करेगी किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो फिर आपको ये नहीं आइडिया हो सकता कि आप इसका स्कोप कैसे बताएंगे, यानी आप इसका फ्यूचर कैसे बताएंगे। तो पहले आपको देखना पड़ता है हिस्ट्री क्या है इस चैलेंज, जो जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। तो उस हिस्ट्री में देखें कि इस टाइम जो करंट मार्केट है या करंट इंडस्ट्री है, कोई कंपनी ऐसी, उस पे वो क्या 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 चीज़ें फेस कर रहे हैं, उनकी इस टाइम करंट रेवेन्यूज क्या है, विदाउट योर पर्टिकुलर सोल्यूशन। फिर बताएं कि हमारा जो सोल्यूशन है, अगर हम इस तरह से काम करें, तो इवन दो आप ये अभी नहीं बता सकते ग्रोथ टाइप में कि हमारा इतना परसेंट जो मजीद एफिशिएंट कर देगा, दैट इज फॉर समथिंग फॉर द स्टार्टअप्स, जो आप इसको डिटेल में बताते हैं। लेकिन अब ये जरूर कह सकते हैं कि इस टाइम करंट परसेंटेज ये थी, और हमारा जो सोल्यूशन है दैट विल डेफिनेटली मेक इट बेटर। आपकी जो अगर वो पॉजिटिव है तो उसको और अच्छा करेगी, अगर वो नेगेटिव है तो उसको रिड्यूस कर देगी। तो यू कैन टॉक अबाउट दिस नंबर स्टेटिस्टिकली, राइट। तो ये जो चैलेंजेस और उनके ब्रेक थ्रूज हैं, ये वो जानना चाह रहे हैं आपसे ड्यूरिंग योर डेवलपमेंट फेज। ठीक है, तो जजेस वांट टू सी योर अडेप्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की, एपीआई अगर आपकी नहीं कनेक्ट हुई थी तो आपने क्या किया है, आपने किस तरह से इंटरेक्ट किया अपनी टीम के साथ, कैसे कोलैबोरेट किया, हाउ डिड यू कम टू अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। ये देखिए, अब ये जो चीज़ें आप देखेंगे, हम प्रेजेंटेशन में बहुत सारे हैकेथॉन में डिस्प्ले करते हैं, लेकिन जब आपकी कोई स्पेशली स्पेशली एट द टाइम जब आपका प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट हो जाता है जिसके सामने, जिसमें तो वो फिर विनर्स चूज करते हैं, तब आपको ये मौका आता है, आपको ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर सारी चीज़ें जो हमने एक स्टोरी की तरह लेके चल रहे हैं, पहले प्रॉब्लम डिस्कस की, फिर हमने उसका सोल्यूशन बताया, तो फिर हमने बताया कि हमारा इस पूरा जो हमारा वेंचर था उसमें हमें वो कौन कौन से चैलेंजेस थे, और फिर हमने उन्हें कैसे ओवरकम किया, राइट। सो दिस इज पर्टिकुलर, ये वो पूरा नैरेटिव आपके पास आ जाएगा प्रोजेक्ट को, कि किस तरह से आप इस नैरेटिव को बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास है अब ये चीज़ें तो आपने देखी कि नॉर्मली जो स्टोरी टेलिंग होती है उसमें वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है, राइट। लेकिन अगर आप एक चीज़ का ख्याल रखें ना, कि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट को लेके चलेंगे ना, कि हमने ये डेवलप किया, हमने इसमें ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ की, ठीक है, नॉर्मली हैकेथॉन में ऑलरेडी बता देते हैं कि आप अगर ये करेंगे तो दैट इज रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, नहीं करते तो दैट इज फाइन, लेकिन उससे आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपके प्रोजेक्ट की बढ़ती है, जो उन्होंने आपको रिकमेंड किया था, ठीक है। तो अगर अब वो कर रहे हैं तो उनके सामने ये ऑलरेडी एक नोन सी चीज़ है, वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू आर वर्किंग ऑन दीज टेक्नोलॉजी, ठीक है, या उसके अल्टरनेटिव, तो मतलब, ठीक है। तो आपको उन टेक्नोलॉजीज से ज़्यादा एम्फोसाइज ये करना है कि आपने उन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाया, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट जो होता है ना, ये इसी तरह आपको पता चलता है कि आपने, लेट्स से आप कहते हैं कि मैंने कुछ डेफिनेटली यू नीड टू टेल अबाउट समथिंग, कि आप टेक्निकली कहते हैं कि मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें ऐड की, ठीक है, लेकिन दैट शुड बी वन लाइन, टू लाइन, क्योंकि पूरा एम्फेसिस होना चाहिए, वो आपका ये होना चाहिए कि आप जो अपने आइडिया डेवलप की है, कि आपकी कम्युनिटी को, आपकी सोसाइटी को कैसे इम्पेक्ट सकते हैं, बिकॉज वेदर यू वांट टू और नॉट, आप इस पे स्टार्टअप बनाना चाह रहे हैं या नहीं बनाना चाह रहे हैं, आप उस पर मजीद काम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन जो जजमेंट है, जो क्राइटेरिया आपका, उसमें वो यही चीज़ देख रहे होते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन अगेन दैट इज योर आइडिया, आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका सोल्यूशन है, वो कौन सी चीज़ें ग्रैब करेगा इस सोसाइटी में, वो कौन सी पॉइंट्स के ऊपर काम करेगा, और वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो मेजरेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रोवाइड मेजरेबल आउटकम्स इफ पॉसिबल। मेजरेबल इज क्वाइट हार्ड, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप एक कहते हैं ना कि स्टेटिस्टिकली मैंने इतना किया, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम इतना, आप एस्टिमेटली बता सकते हैं, ठीक है, कि किसी कंपनी का रेवेन्यू इतना बढ़ सकता है,
ठीक है, लेकिन दैट इज स्टिल एन एस्टिमेट, यू नीड टू पुट दिस पॉइंट, एक एस्टिमेट है, दैट इज नॉट एन, दैट इज नॉट वेरी रियलिस्टिक, कोई अभी वो कोई फैक्चुअल, राइट। तो आप ये बता सकते हैं कि करंट स्टैंडिंग नहीं है मार्केट में, करंट जो इंडस्ट्री है वो ये चीज़ें उनको गुजरना पड़ रहा है, इतना वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो हमारा जो आइडिया है, अगर हम इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करें, रिगार्डिंग लेट्स से हेल्थ केयर की बात हो रही है, तो हेल्थ केयर में बता सकते हैं कितने पेशेंट्स जो हैं वो ट्रीट हो रहे हैं, इस टाइम डॉक्टर्स को कितना टाइम मिल रहा है, कितने पेशेंट्स को देख रहे हैं। तो देर अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पे, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो उन एवरेज की बेसिस के ऊपर आप ये बता सकते हैं हमारा, अगर आपका आइडिया लेट्स से टाइम सेव कर रहा है, डॉक्टर को असिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो असिस्टिंग द डॉक्टर means you are actually indirectly assisting the patient as well, right? For example, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, हेल्थ की बात हो रही है, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कहीं ना कहीं कि जब आप अपॉइंटमेंट का टाइम लेते हैं डॉक्टर से, नॉर्मली आपको फॉरन कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, स्पेशली अगर बहुत अच्छे अ, आपके पास किसी अच्छे डॉक्टर के पास आपने जाना, जो यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, उनके पास कभी भी फॉरन से टाइम नहीं मिलता, और अगर अनलेस एंड until यू हैव सम काइंड ऑफ रेफरेंस, राइट, तो सबके पास रेफरेंस नहीं होता। तो अब अगर हम जनरली कम्युनिटी की बात करें, जनरली आप कहते हैं इतने पेशेंट्स की हम बात करें, ठीक है, अगर एक पेशेंट की ऐसी प्रॉब्लम है जो वो अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, बट ही सी उनको इतना टाइम के बाद कह रहे हैं कि आपको अपॉइंटमेंट, तो उनको वेट करना पड़ेगा, एंड लोगों को करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, ये जो वेट करता है, राइट। तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं कि डॉक्टर, इवन दो कि डॉक्टर के अंडर ही हो सिस्टम्स, डॉक्टर अगर खुद अवेलेबल नहीं है तो उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर वो पेशेंट जो है वो उसका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, यानी वो इतना देर इंतजार ना करना पड़े, वो जो डिले टाइम होगा उसको। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक तो डॉक्टर की हेल्प होगी, इवन दो हो सकता है आप ये भी कहेंगे कि डॉक्टर जो है वो फीस लेते हैं, तो अगर आप देखेंगे आपके पास जो एआई के सॉल्यूशंस हैं, जो ज़्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशंस हैं अगर आप बनाते हैं, डेफिनेटली इफ यू आर गोइंग फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, तो दे शुड बी वेरी प्रीमियम, राइट। वो कम से कम क्वालिटेटिव होने चाहिए, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, दे शुड बी रिलायबल। ठीक है, तो अगर वो रिलायबल है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है डॉक्टर उन्हें भी पेड रखे, राइट, बट एटलीस्ट जो यहाँ पर पेशेंट को मिल रहा होगा वो क्या है, उसका टाइम बच रहा होगा, और वो वर्सन कंडीशन से बच जाएगा। अगर वो एक महीने का टाइम पहले मिल रहा था, तो अभी 5 दिन के अंदर उसका काम हो सकता है, इंस्टेंटली हो जाए, डिपेंडिंग ऑन हाउ द डॉक्टर वांट्स इट, राइट। तो मतलब कुछ इस तरह से कि आपने बताना ये होता है कि आपकी सोसाइटी में, आपकी कंपनी में, आपकी किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करें, तो उस प्रोडक्ट से मैसेज का क्या फायदा हो सकता है। और फिर अगर आप, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अगर आपके पास एग्जैक्ट फिगर्स मिलते हैं आपको कहीं, और फिर आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर खुद से काम करते हैं, स्टार्टअप के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टअप के आपको ये आइडिया हो सकता है कि ये कितने पर्टिकुलर बिजनेस आवर्स को बचा सकता है, यानी टाइम कितना सेव हो सकता है, या फिर कितना पैसा बच सकता है किसी बिजनेस का। ठीक है, जो मैनुअली लेबर के ऊपर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, बहुत सारी जगह पे ऐसा लगा होगा, तो ये आपको प्रोडक्ट अगर कोई इस तरह का है जो कि अ, आपकी बिजनेस की कैपिटल को सेव कर सकता है, तो इट्स डेफिनेटली करके हेल्प कर सकता है, राइट। तो मतलब ये है कि आपको ये भी आपके दिन में ये होना चाहिए कि हमने आइडिया तो डेवलप कर लिया है, पर क्या ये फिजिबल है, तो जो रियल वर्ल्ड, अगर मैं इसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करूँ, ठीक है, तो ये जो फोकस है ना रियल वर्ल्ड के अंदर, इसका इम्पैक्ट कितना होता है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी चीजें नेक्स्ट, आफ्टर व्हेन यू आर, अगर आपका आइडिया सक्सेसफुल हो रहा है, तो ये नेक्स्ट चीज है जिससे जो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह से इसको रियल वर्ल्ड के अंदर इम्पैक्ट डाला जा सकता है। ठीक है, और डेफिनेटली फिर नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आपके पास होता है, उसका जो विजन है लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर आप इस प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर एक स्टार्टअप के अलावा आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस में करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कोलेबोरेशन करना चाह रहे हैं, या आप इसको ज़्यादा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, लेट्स से ग्लोबली आप लेके आना चाह रहे हैं, तो हाउ वुड यू डू दैट, उस प्रोजेक्ट की इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें बताएं कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो आप कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको आप प्रोजेक्ट के ऊपर ऐड करेंगे, और आपका जो प्रोजेक्ट है राइट, सो व्हाट्स द रोड मैप फॉर स्केलिंग और इम्प्रूविंग।
स्केलिंग का। एंड दिस इज, ये एक चीज़ है जो आपका ना आता है जब आप स्टार्टअप के ऊपर मोस्टली आइडिया बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा लैब लैब के ऊपर भी ना, नेक्स्ट, आपने देखा होगा नेक्स्ट जो स्टार्टअप होते हैं आपका यहाँ पे, नेक्स्ट जो है वो काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर वाले होते हैं उन आइडियाज को जो लोग रियल वर्ल्ड में लाना चाहते हैं, एंड दे आर एक्चुअली सक्सेसफुल इन लैब लैब, राइट? Call to action. We are excited to continue developing this solution and we welcome partners to take this further. देखो ये लास्ट थिंग कि आपको एक्साइटमेंट रहनी चाहिए अगर आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मुझे इसको वाकई में आगे लेके जाना है, ठीक है, तो आपको जजिस के सामने ये बताना पड़ता है कि यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट इट। यू नॉट जस्ट सेइंग कि क्योंकि ये आइडिया सक्सेसफुल हो गया है, ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये डिलीवर कर सकता है, आपको ये बताना पड़ता है कि इसका इम्पेक्ट क्या है और फिर ये रियल वर्ल्ड के अंदर किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है, राइट? तो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली, और ये वो आपसे नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी सारी टीम जो है वो मिलके काम कर रही है। वो कभी भी ये नहीं कहते कि अगर एक टीम लीड का आइडिया है तो सिर्फ टीम लीड जो है वो है। नॉर्मली जब आपके शॉर्ट लिस्ट होती है ना तो वो पूरी टीम को बुलाते हैं, फिर वो पूरी टीम का इंटरव्यू करते हैं और फिर वो कहते हैं कि वेदर योर आइडिया इज गोइंग टू बी अप्रूव फॉर द स्टार्टअप और नॉट। दिस इज रिस्पॉन्सिबल। Fine. So this was the overview is basically I would say ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें हमने नॉर्मली ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं होती कि आपका जो आप इतना काम करते हैं, हम लोग जाके हैकेथॉन में क्या कुछ कर रहे होते हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं। अक्सर 2-3 डेज के हैकेथॉन होते हैं, यू आर लाइक गोइंग फॉर डेज एंड नाइट्स एज वेल, अगर आप टारगेट पर हैं मुझे जितना है बता के, ठीक है। तो जब आप ये इतना काम करते हैं ना, तो वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोग क्या करते हैं वो प्रेजेंटेशंस को एंड तक रखते हैं। जब उनका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो वो चाहे 2 दिन में हो रहा हो, तीसरा दिन का फाइनल देते हैं, फिर वो प्रेजेंटेशंस को बिल्कुल एंड पे रखते हैं और उससे क्या होता है कि वो प्रेजेंटेशन पे इतना इस तरह से एम्फेसाइज नहीं कर पाते, ठीक है। दैट इज समथिंग कि वो अंडर रेटेड होता क्या कि आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इनोवेटिव है, आपका आइडिया भी बहुत अच्छा है, जजेस को पसंद भी आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो कहाँ पर लैग कर रहा है आपकी डिलीवरी के ऊपर, कि आपने प्रोजेक्ट जो है ना वो डिलीवर ही नहीं किया। तो उन्हें ये पता है कि आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन इसका ओनर जो है दैट इज इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, राइट? सो दिस इज वन वन वेरी अंडर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को हो जाता है, उन पे काम करना चलो बहुत अच्छा हो सकता है। सो नाउ एनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स कैन मूव टुवर्ड्स। जी शेयर यार। जी मैम अफीफा। अच्छा मुझे बताइए मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके तो किसी को क्वेश्चन है दे कैन आस्क मी। मैम अफीफा का हैंड रेज है एंड शहरियार का भी हैंड रेज है। जी सर, मैंने पूछना था जो अभी आपने लास्ट पे बात की है ये दोबारा रिपीट कीजिएगा कि स्लाइड्स को किस तरह से एंड तक प्रिपेयर करना। अच्छा, तो वो आप पूछ रहे हैं कि जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसके अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होता है, राइट? तो देखें, जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, नॉर्मली तो आप ये ऑलरेडी लिखते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी गाइड किया जाता है कि आप उसमें प्रॉब्लम मेंशन करें, फिर आप बताएं आपका सोल्यूशन क्या है, राइट? फिर वो आपसे बिजनेस वैल्यू की बात करते हैं, आपकी बिजनेस वैल्यू क्या है। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है आजकल बहुत क्रूशल एक पॉइंट था जिस पे हमने कोशिश की कि हम बताएं कि बिजनेस वैल्यू होती क्या है, आपने उसको मेंशन कैसे करना होता है। और फिर मेंशन के अलावा देखिए, कंटेंट तैयार करना एक चीज़ होती है, आपने डाटा उठाया आपने प्रेजेंटेशन में डाल दिया, ठीक है, आपने नेट से चेक किया, रिलेटिव डाटा जितना भी हो आपने लगा दिया,
ठीक है। तो बेसिकली पहली चीज़ की कंटेंट में आपने क्या करना होता है, आपने उसमें वहाँ पे स्टेटिस्टिक्स लिखने होते हैं, करंट रिसर्च क्या है, आप जिस आइडिया जो आपका आइडिया जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस्ड है रियल वर्ल्ड में, वहां से देखें उस इंडस्ट्री के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च किया है इस टाइम, यानी कि इस टाइम करंट स्टैंडिंग्स क्या है, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, और इस टाइम करंट स्टैंडिंग्स क्या है किसी बिजनेस की, किसी इंडस्ट्री के। ठीक है। कुछ आपको मिल जाएंगी डाटा जो है ना, वो किसी कुछ ना कुछ कंपनीज का डाटा मिल जाता है, उससे वो एवरेज लेते हैं और वो बताते हैं कि ये इस टाइम करंट जो है ना इस पर्टिकुलर डोमेन में इस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, इतने इतना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड लाइक जस्ट लाइक दैट। तो आप फिर ये मेंशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि वहीं एज इट इज़ रिसर्च जो उठाते हैं उनको, या ग्राफिकल यानी डाटा विजुअलाइजेशन, वो ग्राफ्स के थ्रू आप दिखा देते हैं, या फिर आप स्टेटिस्टिकल फिगर दिखा लेते हैं। ठीक है। और फिर इसके आगे आपने इनको प्रेजेंट करना होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपने जब इन्हें प्रेजेंट करना है, यू नीड टू को रिलेटेड, आपने इनको रिलेट करना होता है अपने आइडिया के साथ, कि हमारा जो आइडिया है वो किस तरह से इस पर्टिकुलर इस टाइम करंटली ये स्टैंडिंग्स है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो आइडिया है वो इतना कम से कम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, इवन दो रियलिस्टिकली नहीं, एक एस्टिमेट आप दे सकते हैं कि हमारा आइडिया जो है इस पर्टिकुलर फील्ड में इस तरह से हमारा इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये आपको शो कंटेंट में लिखने की जरूरत नहीं होती, ये जो प्रेजेंटर होता है दे शुड बी एबल टू टॉक अबाउट इट। जी सर्वेस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने बताया कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में जाएंगे तो हमने सबसे पहले बिजनेस प्रॉब्लम को हमने फाइंड आउट करना है। तो सर कोई ऐसी टेक्निक बताएं कि हम कोई सभी अच्छा सा प्रॉब्लम हम इसको कैचअप करें, और ऐसा अपना हमारा प्रोजेक्ट इसी तरह हम उसको डिलीवर करें कि वो जो हमारा जो प्रोजेक्ट बाकियों से बेहतर हो, बेहतर जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो उसके लिए हमें क्या क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए कि उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज यही है अच्छा, सर कि हमने बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम को मैं फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे लिए प्रोजेक्ट को विनिंग तक लेके जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए, ये यही पॉइंट होता है अक्सर, जो हम ये कहते हैं ठीक है इट इज फाइन वी ऑन आई कोड गुरु, हम ये नहीं कहते कि यू गो इन हैकेथॉन्स एंड जस्ट वहाँ पे जाके जीते हैं, हम ये कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप अपना टारगेट जो ओपन रखें। लेकिन अल्टीमेटली जब आप करते जाते हैं ना, हैकेथॉन्स में जा रहे होते हैं, तो यू हैव दिस पर्टिकुलर एक 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 गोल होता है। जब देर इज दिस सेइंग अ कोट दैट यू व्हेन यू आर aiming for the moon, there is a good chance that you're going to settle among the stars at least, right? तो अगर आपका एम विनिंग है ना, तो कम से कम यू आर गोइंग टू बी शॉर्ट लिस्टेड, अगर आप अपना एम विन की तरफ लेके जा रहे हैं। अब जो पॉइंट है कि वो क्या 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 तरीका हो सकता है, वो कौन सा वे है जिसमें हमारे चांसेस बढ़ जाएं, इवन दो कम्पिटिटर्स के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। अब ये चांस जो है, एक तो पहली चीज़ अगर मैं जनरली आपको बताऊं हैकेथॉन्स में, जनरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका आइडिया। वो आइडिया जो है वो बहुत यूनिक होना चाहिए। और ये किस तरह से एग्जर्ट कर सकते हैं, देखें हैकेथॉन का जो पर्पस होता है ना वो यही होता है कि जब आप एक टीम बनाते हैं ना, उस टीम में आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं आइडियाज़ को। और फिर मज़े की बात ये कि आप ये नहीं करते कि एक आइडिया आपके पास आया एंड यू गेट कंफ्यूज, अच्छा मैंने सोच लिया है या हमारी टीम ने फाइनलाइज किया है, लेकिन कैन दिस बी डूएबल इन द गिवन टाइम, डेडलाइंस तक क्या मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो इसका सोल्यूशन सबसे अच्छा ही होता है, अगर आपको लगता है ना आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको लगता है इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, फिर आपके पास ये एक ऑप्शन होती है कि आप मेंटर्स को रीच आउट करें, जो हैकेथॉन के मेंटर हैं, उनसे कहें उनको अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करें, और वो आपको बताएंगे कि आपका प्रोजेक्ट जो कितना रियलिस्टिकली प्रूव हो सकता है। अब जो हैकेथॉन मुझे याद है मैंने जीता, उसमें हमने एक जब प्रोजेक्ट एक आइडिया डिज़ाइन किया ना, वो बहुत अच्छा आइडिया था, एंड तो बेसिकली दैट वाज इंटरेक्टिंग विद द वीडियो, एंड यू guys कैन फाइंड इट बहुत इजीली, वहाँ पे मिल जाएगा बैन इंटरेक्टिव वीडियो। तो आ, वो इंटरेक्शन जो थी ना, उसमें क्या हो रहा था, एक वीडियो और उसमें लोग इंटरेक्ट कर रहे थे अपनी लैंग्वेज में, तो वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में, आपकी लोकल लैंग्वेज में रियल टाइम में डब होना शुरू हो जाती है, राइट। इफ़ यू वांट द वीडियो टू बी स्पोकन इन योर लैंग्वेज, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, जो कि बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं बोलना चाहते, तो वो रियल टाइम में आपको डब करके देती है पूरी की पूरी वीडियो। ठीक है। और इसके अलावा
आप इंटरेक्ट करते हैं वीडियो के साथ, इंटरेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे? इंटरेक्शन का मतलब ये है कि आप वीडियो के साथ यानी उसकी पूरी वीडियो की समरी ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू कैन नॉट सेट, आप सिंपली वहाँ पे एक बटन होगा, आप उसे समराइज करें तो पूरी वीडियो जो है समरी आपके पास आ जाएगी कि इस वीडियो में क्या बात हो रही है। ठीक है, तो ये एक आइडिया, जब हमने ये आइडिया सोचा तो हम वी वर अनश्योर, हमारे पास सिर्फ 3 डेज थे। 3 डेज के अंदर हाउ आर वी गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, और इज इट इवन पॉसिबल? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा जो टीम लीड थे वो, हमने उनसे कहा कि आप मेंटोर से बात करें, उनसे सजेशन ले, कैन वी डू इट? क्योंकि आइडिया उनको भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया था, बट द क्वेश्चन वाज कि इज इट डूएबल? अगर आइडिया कंप्लीट नहीं होता तो ऑब्वियसली यू आर नॉट फुलफिलिंग ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। हैकेथॉन की अगर सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं कर रहे तो आपका आइडिया कितना भी अच्छा हो तो आप डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू बैन इट। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपना टारगेट रखना है विन, सो फर्स्ट थिंग आपको फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, गिवन डेडलाइन, कितने दिन। फिर देखें आइडिया जो आपने डेवलप किया है, एक तो वो यूनिकनेस कैसे पता चल सकती है? गो टू जीपीटी, जीपीटी पे जाएं और पूछें कि इस पर्टिकुलर आइडिया पे कितना काम हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको बहुत एक अच्छा तरीका, अब जीपीटी पे जाएं, गूगल करें, वहां पे देखें कि इस आइडिया से रिलेटेड आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या किसी ने इस आइडिया पे पहले काम किया, कितना काम हुआ है, रियल जो एक्चुअल जो स्टेक होल्डर है, क्या अच्छे लेवल पे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया गया? अगर किसी के पास आइडिया है भी है लेकिन उसने अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, तो दैट इज वन प्लस पॉइंट फॉर यू इन दिस हैकेथॉन, कि आप इस आइडिया को दोबारा प्रेजेंट कर सकते हैं और ये इसको एक अच्छे यूनिक सेलिंग पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, दैट इज अ थिंग फॉर लेटर, कि आप इस पे, आपका टीम लीड जो मानता है नहीं मानता है, इस पे अगर ये अप्रूव हो जाता है तो इसको आगे काम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे आईकोड ग्रुप पर भी, जिन्होंने एक आइडिया उठाया, वो विन किए, एंड देन देयर टीम लीड, उन्होंने इसको प्रॉपर एक स्टार्टअप की तरह इसको आगे लेके गए। सो इट इज अ स्टार्टअप नाउ, लाइक इस तरह के आइडियाज भी होते हैं। तो दे शुड बी इंटरेस्ट विद द टीम लीड एंड यू, आप उसे सजेशन दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो the best way to brainstorm ideas is with your team and then take suggestions with the mentor. जी सर शहरियार, आपका हैंड रेस। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना था कि ना, अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं और उसमें सिर्फ आपने प्रेजेंटेशन का ही काम किया है, तो आपने कोई मतलब कोडिंग वगैरह उसमें नहीं की प्रोजेक्ट बनाने में, सिंपल आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, और तो इसको हम अपनी सीवी में किस तरह ऐड कर सकते हैं? अच्छा देखें, वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा हटके सवाल है हमारे आज के टॉपिक से, लेकिन इट इज़ वैलिड ऑफ कोर्स, हैकेथॉन से रिलेटेड है। तो कभी भी सीवी के ऊपर वो नहीं लिखना आपने जो कि, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, झूठ नहीं लिखना कभी भी। नेवर से लाई ऑन सीवी। अगर आपने काम किया है, अगर आपने सिर्फ प्रेजेंटेशन पे काम किया है, टेल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाई। ठीक है, उसको किस तरह से मेंशन करना है, एक अच्छी वर्ड्स में आप लिख सकते हैं कि मैंने एक बिजनेस प्रेजेंटेशन तैयार की थी। ठीक है, तो अपने जो कॉम्प्लेक्स ईआई सोल्यूशन बनाया था उसको मैंने डिलीवर किया था इन प्रेजेंटेशन। ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज पे आके, दैट इज स्टिल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रेजेंटेशंस होती है ना, ये ऐसा नहीं है, देखिए अगर आप इस चीज़ को ऐसे सोचें कि हैकेथॉन्स में प्रेजेंटेशन होती क्यों है, वो क्यों आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्रेजेंट करें अपने आइडिया को? एनीवन वांट्स टू आंसर दिस? सर सॉफ्ट स्किल चेक करने के लिए और कम्युनिकेशन स्किल। हाँ, दैट इज वन वेरी क्रूशल पॉइंट, आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं। देखिए वही बात जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताई, मुझे बताइए, मैं एक आपको बहुत इजी करके बताता हूँ। एप्पल का सीईओ टिम कुक, वो हर साल ना सितंबर में आके आईफोन लॉन्च करता है। अगर उसकी लैंग्वेज लोगों को समझ ना आए या उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, पीछे जो उसके बड़ी सी वीडियो पे चल रही होती है, अगर वो समझ ना आए, तो क्या लोग आईफोन बाय करेंगे? हाँ, ये ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है ऑलरेडी बिल्ट वैल्यू, ब्रांड वैल्यू पे वो लोग जो ऑलरेडी कि अच्छा जी नया एप्पल आया, दे कैन जस्ट गो, लेकिन जो जो टेक्नोलॉजी कॉन्शियस लोग हैं ना, वो नहीं देखेंगे उसको, वो दोबारा नेक्स्ट टाइम एप्पल नहीं लेंगे। उसकी वजह ये, उन्होंने देखा है कि दे कुडंट डिलीवर इट। इसका मतलब देर देर इज अ डाउट अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि आप प्रोडक्ट को अच्छे से कॉन्फिडेंटली डिस्क्राइब नहीं कर पाए। राइट, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन इसलिए होती है कि आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से डिलीवर कर सकें। क्योंकि अच्छा, अब ये देखें
कि जब आपने स्पॉन्सर्स को कन्विंस करना होता है, आपने स्टेक होल्डर्स को लाना होता है अपने किसी भी स्टार्टअप के अंदर, आप एक बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपने बहुत अच्छा बनाया होगा, आपका जो आइडिया बहुत अच्छा है, ठीक है, आपने उसको वर्किंग भी दिखाई, आपने सब कुछ दिखाया, लेकिन क्या वो कन्विंस होगा अगर आप उसे कन्विंस ना कर पाए, अगर आप उसे अच्छे जो अगर आप प्रेजेंट ना कर पाए बेसिकली अच्छे से, तो वुड ही और शी बी कन्विंस्ड कि वो आपके आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट करें? राइट, so this is the value of business presentation, and I think कि आपने किस तरह से करना होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसमें, कि आपने एक स्टोरी की तरह लिखना है। दिस स्टोरी इज नॉट लाइक कि आप उसको बहुत एक प्रॉपर स्टोरी बना लें, लेकिन स्टोरी शुड बी कि आपकी हर एक जो स्पीच है ना, इट इज काइंड ऑफ स्पीच जो प्रेजेंट करते हैं, तो इट शुड बी वेरी कंसाइज बट वेरी इफेक्टिव, और इस तरह से होनी चाहिए कि ब्रेक्स नहीं होनी चाहिए। एक चीज अभी आपने इस चीज की बात की और फौरन से आपने स्विच करके किसी और जगह पे चले गए, तो देयर शुड बी रिदम। इस पे काम किया, फिर हमने, अच्छा, हमने, हमारी प्रॉब्लम ये थी जिस पे हमने टारगेट किया, दिस इज द प्रॉब्लम, इस टाइम ये हो रहा है मार्केट के अंदर, इस टाइम ये हो रहा है इस इंडस्ट्री में, ठीक है, उसमें उसका ये इम्पैक्ट है इस टाइम करंट। नेक्स्ट आप बताएं हमारा सोल्यूशन क्या है, फिर आप बताएं उस सोल्यूशन का इम्पैक्ट कितना आप एस्टिमेट कर सकते हैं, कितना अच्छा हो सकता है, ठीक है। फिर आप बताएं कि हमारी जर्नी के अंदर हमने जब इसको इम्प्लीमेंट किया तो वो कौन से चैलेंजेस थे, वो कौन सी जो प्रॉब्लम्स थी हमने फेस की, और फिर हमने मिलकर उनको कैसे टैकल किया। यू कैन टेक, यू कैन इवन, यू नो, आप किसी एक ऐसे टीममेट का नाम भी ले सकते हैं सामने, व्हेन यू आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ योर जो जजेस हैं, आप उनको ये बता सकते हैं इस पर्टिकुलर हमारा टीममेट था और उसने ये इनपुट किया, और उसके इस इनपुट की वजह से हमारा जो सोल्यूशन है वो बहुत अच्छा रहा, हम अपने सोल्यूशन को पूरी, यानी उसको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कर सके। राइट जी। अ, सर अवैस हैं, और जी मैम, मैम शाजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह, ये वर्कशॉप बहुत अच्छी जा रही है। बहुत नॉलेजेबल बातें आपसे सुनने को मिल रही है सर। मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी सर, प्रेजेंटेशन के हवाले से, कि प्रेजेंटेशन भी एक तरह से स्किल होती है। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस ये किया है कि हैकाथॉन में या आप किसी भी लेवल पर, चाहे आप जॉब लेवल पर हो, रिक्रूटर्स को आप प्रेजेंट कर रहे हो, या आपका कोई प्रोजेक्ट हो, आप उसके लिए प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो, तो सर इट्स माय आल्सो एक्सपीरियंस के हमें प्रेजेंटेशन की बेसिस पर भी हमें जो है जज किया जाता है। व्हेन आई सबमिटेड माय प्रोजेक्ट इन प्रीवियस हैकाथॉन्स, so I listen this remarks from my judges that your presentation is really, I mean, captivating. I mean, आपको आई मीन पोजीशन तो मिली, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें टीम जो प्रीवियस हैकाथॉन था उसमें पोजीशन तो मिली ही मिली, लेकिन स्पेशली हमें हमारे जजेस की तरफ से ये रिमार्क सुनने को मिले कि आपकी प्रेजेंटेशन की जो इतनी बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है, उसकी बेसिस पर आपके जो पॉइंट्स है और बढ़ गए। तो इस वजह से मैं ये आपकी बातों में थोड़ा ऐड करना चाहती थी कि प्रेजेंटेशन इज आल्सो वेरी मीनिंगफुल स्किल। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि बैकएंड पे आप क्या स्किल यूज करते हैं, बेशक वो अपनी जगह बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन when you show your project, the way you showing your project or any proposal in front of the recruiters or hackathons or whatever, this also I mean include I mean so much, this is also, I mean, attract the judges to I mean step up your project or maybe make your project down। तो वो आपके बहुत ज्यादा आपके काम में, आपके प्रोजेक्ट मीन सबमिशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है एक अच्छी प्रेजेंटेशन का होना। तो थैंक यू सो एग्जैक्टली। मच। जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये देखें कि वही बात है, डीप डाउन एट द लो लेवल आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा हो सकता है, बट अगर आपने ह्यूमन लेवल पे आना है, अगर आपने ऑडियंस को इंटरेक्ट करना है, यू कैन नॉट टेल देम कि हमने कोड ये किया था। आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आपने कोड किया है उसकी वैल्यू क्या है, उनके लिए इसका क्या वैल्यू।
राइट। सो दिस इज द वेरी लाइक प्रिसाइज, अगर मैं आपको करके बताऊँ ना कि किस तरह से आपने इंटरेक्ट करना है, एंड डेफिनेटली द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वाज कि आपने इसको एक स्टोरी की तरह नरेट करना है। दैट वुड मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स इजियर फॉर यू। जब आप एक स्टोरी को करते हैं ना, प्लान करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि यू हैव अ रिदम, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने ये चीज़ें जो हैं इस तरह से लेके जाना। अगर आप कोई ऐसा करेंगे ना प्रेजेंटेशन, जो है वो बिल्कुल मतलब उसका कोई वो नहीं है, लूप होल्स हैं, कभी आप इस तरफ जा रहे हैं, कभी आप इस तरफ जा रहे हैं, कभी आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फिर आप कभी दोबारा से ऑडियंस की तरफ जा रहे हैं, कभी आप उसकी इंपॉर्टेंस। सो वो जो एक जो डिस्ट्रैक्शन सी है ना, सुनने वाले को, जजेस जो है ना, दे आर नोटिसिंग एवरीथिंग, एंड दिस एक्चुअली वैल्यूज कि आपके यहाँ पे ओवरऑल जो पॉइंट्स होते हैं जो हैकेथॉन के अंदर होते हैं, ये वहाँ पे ऐड हो रहा होता है। फाइन। सो किसी और का कोई लास्ट क्वेश्चन है, वी कैन टेक इट। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर वैस। जी सर, आपने बताया कि मेन चीज हमारी प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन में क्या चीज होनी चाहिए? एक तो हमारी प्रेजेंटेशन में हमारा जो मेन कंटेंट हो गया, बाकी उसमें प्रेजेंटेशन जो हम बनाएंगे उसमें जो हम विजुअल्स यूज करेंगे, जिस तरह हम इसको डिजाइन करेंगे, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा सर, जितना अच्छा होगा, या जस्ट कंटेंट के हाँ, ऊपर देखिए, focus करना कंटेंट चाहिए? कंटेंट इज द मेन थिंग। कंटेंट डेफिनेटली, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन, सो यू आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग इट। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप कम से कम इस तरह का डिजाइन रखें कि इट शुड बी इंगेजिंग, इट शुड बी, यू नो, ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा डल हो, पढ़ना मुश्किल हो। जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो उससे जो लोग हैं वो यानी अट्रैक्ट नहीं हो रहे, एंगेज नहीं हो पा रहे, सो दे वांट टू लीव इट, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। एटलीस्ट ऐसा हो, इजीली रीडेबल हो, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ही, द वन हु इज स्पीकिंग इट। अगर आप प्रेजेंट अच्छा कर रहे हैं ना, जो लिखा हुआ है उसके ऊपर, अगर आपको पता है मैंने इसको किस तरह से किस रिदम के ऊपर लेके जाना है, तो अल्टीमेटली देयर इज अ हाई चांस यू आर विनिंग इट, राइट। सो यस सर। सर लास्ट क्वेश्चन था, अगर वेल, परमिशन दें तो। जी जी सर आपने बताया जी कि जी, आप हैकाथॉन में जो करेंगे तो जस्ट आपने उसको मेंशन करना है। अगर फर्ज कर ले मैंने हैकाथॉन में कोई कोडिंग का वर्क ना की हो, लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट को मैंने सेल्फ स्टडी करके उसकी जो सारी कोडिंग है, जिस तरह एपीआई यूज किया, उसको सारों को मैंने अंडरस्टैंड किया, तो मैं अपनी सीवी में मेंशन कर सकता हूँ कि मैंने इस एलएलएम, इस जनरेटिव एआई के ऊपर मैंने फुल वर्क किया है। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आपने जो कुछ सीखा है ना एक पर्टिकुलर हैकेथॉन में, एक टीम में रहते हुए, यू कैन डेफिनेटली मेंशन। और सबसे मजे की चीज़ ये होती है कि आपने सीवी के ऊपर जो भी आपने सीखा है, डेफिनेटली देयर शुड बी सम कंट्रीब्यूशन टू इट। यानी आपने अगर कोई काम किया, अगर आपने एक फ्रंट एंड डेवलपर के साथ काम किया, लेट्स से आप एक बैक एंड है या आप एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं, एंड यू आर टॉकिंग टू द फ्रंट एंड डेवलपर, उसके साथ आपने कोलैबोरेट किया, एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट द सोल्यूशन, दिस इज योर इनपुट, दिस इज योर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आपने रिसर्च किया, अगर आपने एक मॉडल बताया कि जी मैंने ये मॉडल फाइंड की है, एंड दिस इज द मॉडल दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर आवर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कोई और मॉडल जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं हो सकता, लेट्स से आप ये कहते हैं आपका मॉडल यूज हो गया, अगर आप एक पर्टिकुलर मॉडल सजेस्ट कर देते हैं ये मॉडल यूज करें, दैट इज योर इनपुट, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट एज एआई रिसर्चर, राइट। सो एवरीथिंग that is going to help your idea come into completion, आपकी साइड से जो कंट्रीब्यूशन होती है वो आप सीवी के ऊपर लिख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। फाइन। सो आई थिंक वी कैन कॉल इट अ डे। आई होप यू गाइज, आपने देखा होगा कि ये एक ऐसा टॉपिक था जो थोड़ा हटके था, लेकिन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हैकेथॉन्स में अक्सर लोग गलती कर रहे होते हैं। तो आई होप कि वैसे हैव अंडरस्टूड, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक्स मॉडरेटर्स एज वेल, बहुत अच्छा मैनेज करने के लिए इसको। Thank you, थैंक यू Dhanabad, सर। for the amazing session. Experience in network. So thank you very much. थैंक यू सर। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।